आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। स्टेट पंजाब के जिला जालंधर की बस्ती दानिशमंदा की तंग गलियों में एक छोटा सा घर है। इस घर की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। छत पर जगह जगह दरारें हैं। बरसात का मौसम आते ही पानी घर के अंदर भर जाता है। सड़क से नीचा होने के कारण मकान हमेशा नमी और अंधेरे में डूबा रहता है। इस घर में रहती है एक बहन, उसके 2 छोटे बेटे और एक नन्ही बेटी। लेकिन इस परिवार पर हाल ही में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सिर्फ 1 महीने पहले ही इस बहन ने अपने पति को खो दिया। अचानक घर का सहारा छिन जाने से परिवार बेसहारा हो गया। इतना ही नहीं, जिस मकान में वे रह रहे हैं वह भी लोन पर लिया हुआ है। 7 लाख का कर्ज, जिसकी हर महीने की किस्त 5,700 रुपए है। सिर्फ 1 साल हुआ है किस्तें भरते हुए, पर अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। बहन के लिए यह बोझ रोजमर्रा की जिंदगी से भी भारी हो गया है। दर्शकों, जब अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की स्थिति का पता चला तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार तुरंत मदद के लिए यह टीम यहाँ पहुंची। टीम अपने साथ राहत सामग्री लेकर आई, ताकि इस कठिन समय में परिवार को भूखा न रहना पड़े, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और घर में थोड़ी राहत पहुंच सके। यह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। एक ओर 3 मासूम बच्चों की आंखों में उम्मीद चमक रही थी, दूसरी ओर मां के चेहरे पर यह सुकून कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जलंधर सिटी जिला जलंधर पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की एक फ्लैक्स लगी है जिस पे लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आप मेरे सामने देखेंगे कि गाड़ी खड़ी है, उस पर गरीबदास साहिब जी की बाणी लिखी है, जो अपने सौर के एको पीड़ पछाण भुख्या भोजन देते हैं, पहुंचेंगे प्रवान, अन्नदान महादान। इस गाड़ी में से अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो राशन और राहत सामग्री लेकर जा रही है। आपको दिखाएंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, और परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। तो इस साइड आप देखेंगे तो इनके ये बाथरूम बने हुए हैं। सीट रखी हुई है लेकिन ऊपर से थोड़ी टूटी हुई है। ऐसे ही इधर बाथरूम में है, साथ में बाथरूम बना हुआ है। इसके साथ में अंदर आप आएंगे तो अंदर आते ही मेरी राइट साइड में इनका किचन है। बाहर की जो खिड़कियां हैं जी लगी हुई हैं, दरवाजा लगा हुआ है लेकिन ऊपर से गैप है इसमें। और आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये इनका किचन है। जो आप सामने देख रहे हैं किचन अच्छा बना हुआ है। और अगर आप अंदर से सामने गली की तरफ देखेंगे, यहाँ से जैसे सामने गली की तरफ देखेंगे तो यहाँ से गली से जो लेवल है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, जिस वजह से पानी इस घर के अंदर घुस जाता है, ऐसा इन्होंने बताया है। अभी अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ से जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो यहाँ से भी 1.5 फुट नीचे है, क्योंकि यहाँ से अंदर घुसते ही ये छत जो है वो नीचे हो जाती है। और अगर मेन डोर आप देखेंगे तो ये नीचे से बिल्कुल टूटा हुआ है, जो मेन दरवाजा है यही टूटा हुआ है। यहाँ पर एक जाली लगी है, कोई भी खिड़की इसमें भी नहीं लगी हुई अंदर से। और ये इनका एक रूम है। रूम की हालत आप इधर भी देख रहे हैं, सारा सीमेंट जो है वो साइडों से उतरा हुआ है। अगर छत के ऊपर की बात करें तो आपको दिखाएंगे कि बालन के बाले डालकर इसकी छत बनाई गई है, वो भी टूटे हुए हैं। 2-3 जगह से टूटे हुए हैं, जो आप कैमरामैन की मदद से देख रहे हैं। तो इस तरफ जो है वो भी थोड़ा सही है। यहाँ एक जो पूरा पोर्शन है वो रिपेयर होने वाला है। ऐसे ही अगर और जो पीछे का कमरा है उसमें जाएंगे तो ये और भी डाउन चले जाता है। फर्स्ट फ्लोर के बाद ये और भी डाउन आ जाता है।
यहाँ पर भी दरवाजे अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन एक दरवाजा जो है वो नीचे से टूटा हुआ है। ये भी आपको कैमरामैन की मदद से दिखाएंगे। जो बैक साइड का रूम है, आप देख रहे हैं कि ये रूम है, इसकी छत बिल्कुल अच्छी है, लेकिन बालन कहीं कहीं पर यहाँ पे भी गले हुए हैं। तो अभी बहन जी से बात करते हैं, जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, और जिनका ये घर है, उन बहन जी से बातचीत करते हैं। दर्शकों, बहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? अमनप्रीत कौर। बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी बच्ची है छोटी 6 साल की, और बेटा है मेरा 8 साल का, और बड़ा बेटा 11 साल का है। बहन जी, आपने अपना और बच्चों का जिक्र किया है, तो इनके पापा के बारे में नहीं आपने बताया। पापा जी रे काम करते थे, उनकी डेथ हो गई फैक्ट्री में। कितना समय हुआ है बहन जी? 1 महीना हो गया है सर। बहन जी, अगर 1 महीना पहले भाई साहब की डेथ हुई है, बच्चे अभी छोटे हैं, तो आगे बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा, या इनकी स्कूल की पढ़ाई कैसे चलेगी, तो ये सब कैसे? बहुत मुश्किल से सर चला। बहन जी, ये घर जो है ये आपका है या किराए पे है? तो मेरा है, पर लोन पर लिया हुआ है मैंने। जी। तो वो जब जिंदा थे वो देते थे, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ। बहन जी, कितनी किस्त है और कितना लोन है इस मकान का? 7 लाख लोन लिया था इन्होंने, और 5700 किस्त जा रही थी महीने की। 1 साल ही हुआ अभी लिए हुए। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, बहन जी का दुख आपको बता नहीं सकते, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही इनके पति की डेथ हुई है। उनकी फोटो ऊपर लगी है, आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी कुछ समय ही हुआ है, और बहन जी दुखी भी हैं। बहन जी के माता, जो भाई साहब के माता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी सत श्री अकाल। माता जी, जैसे ये बहन जी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनके पति नहीं है, फिर कैसे गुजारा चलता है, या क्या हुआ था इनके पति को? इसके पति की डेथ हो गई, फैक्ट्री काम करने गया था, बोलते अटैक हो गया। बेटा आंख तो परोखे, कोई पता नहीं कि अटैक हुआ क्या हुआ। वो ले गए अस्पताल, ले गए सी जोशी हॉस्पिटल जने, मगर पीछे गए तो वापस गाड़ी पे लेके मेरे बेड़े पा गए। मैंने कोई पता नहीं चला क्या बना क्या नहीं बना। माता जी, ये बच्चे आपके हैं 3 और एक बहू है, और कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा रह गया, वो उधर रहने लगा। बड़ा बेटी की भी डेथ हो गई, उसके बच्चे पे अपने चले गए, साथ में बहू गए। मैं अकेली इनके साथ, उनके साथ अपना टाइम बताती हूँ। माता जी, बहुत दुख की बात है, एक जवान उम्र में बेटे का चले जाना, और 2 बेटे आपके चले गए हैं, जैसे आपने बताया। बहुत ही दुख की बात है। आप भावुक भी है, भावुक स्थिति भी है, क्योंकि जवान उम्र में बच्चों का जाना ही का दुख जो है वो माँ ही। मेरा आदमी भी है नहीं, अकेली हूँ, कभी इधर चली जाती कभी उधर चली जाती, ऐसे टाइम नहीं करता मेरा। ये मैं इधर आती हूँ तभी दुखी, उधर जाती हूँ तब भी मेरा, मैं बहुत दुखी हूँ। माता जी, आपके हाथ में ये क्या लगा हुआ है, क्या हुआ आपको? जब दी इसकी डेथ हुई मैं बीमार पड़ गई, टीके लगने लगे। दो कहते रोज सुई लगाने नालों एक टाइम लगा देंगे, 2 टीके और लगने हैं तो फिर उतार देंगे। वो इलाज हो रहा मेरा, मेरे को खाने पीने का कोई है ही नहीं, निकलता है तो खाता ही नहीं जाता कुछ भी, सेहत डाउन हो गई अगे। जिस दिन पूरा है मेरे अच्छा नहीं लगता कुछ भी।
दर्शकों ये माँ है। इतने इतने बच्चे हैं, क्या करूं मैं, मेरे इतने बड़े चले गए। बहुत ज़्यादा भावुक हैं। हम भी इनकी बातें देखकर सुनकर बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारे भी शब्द जो है वो नहीं निकल रहे, क्योंकि जवान उम्र में 2 बच्चों का जाना का क्या दुख है ये माँ ही समझ सकती है। इतना फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि अभी जो और बच्चे हैं, जो पोता पोती हैं, वो बहुत छोटे हैं। इनके बच्चों के जाने का जितना दुख इस माता जी को है, आप देखेंगे माता जी ने बताया कि मैं उसी दिन से अस्वस्थ हूँ। ये माता जी के हाथ में पट्टी भी लगी हुई है, और जो बच्चे हैं वो अभी छोटे हैं, उनके बारे में भी इन्होंने बताया है कि बच्चे छोटे हैं। माता जी ये चिंता में भी है कि हमारे बच्चों का पालन पोषण जो है वो कैसे चलेगा। दर्शकों माता जी बहुत दुखी है, रो भी रही है और रोने की बात भी है, क्योंकि दुख बहुत बड़ा है इनका। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे ये माता है बहुत दुखी है, क्योंकि इनके ये 3 बच्चे और बहू है जो विधवा हो चुकी है 1 महीना पहले, और एक बच्चा इनका पहले एक्सपायर हो चुका है। तो क्या कुछ माता को आप कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो दीन दुखियों का सहारा हैं, दीन दुखियों का मसीहा हैं, और हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार उनके आदेश से इनकी दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो भी सब परिवार की जरूरी हेल्प होगी वो सारी सतगुरु देव जी के संत रामपाल जी महाराज के आदेश से की जाएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं धरती पर, वो खुद परमात्मा है, जो जिसकी बाजू पकड़ते हैं उसकी बाजू छोड़ते नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज ने इनकी बाजू पकड़ ली है परिवार की, अब इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आश्वासन देता हूँ। माता जी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी के देश से हम आपके बच्चे सेवादार आपके परिवार के साथ हैं, और संत रामपाल जी महाराज आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, हमें संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। ठीक है, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं मान गई बेटा, आपको भी मान गई, मैं महाराज को भी मान गई। मैं कोट पर मान करनी है उस महाराज को जो मेरा सब सही रखेगा। मैं सब ठीक है, बस कोई बात तो नहीं है। आपके घर परमात्मा आ गया, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं घबराऊंगी नहीं। जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज। कोई नहीं महाराज सच्चे पातशाह मेरे बच्चों की बड़ी बड़ी उम्र करे, अच्छे रहन। जो चले गए वो तो आएंगे नहीं, इनका तंदुरुस्ती का टाइम आ जाए, बस मैनू कुछ नहीं चाहिए। माता जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी आपके बच्चे ही हैं। बच्चे मेरे बच्चे सारे मेरे बच्चे ही है। मैं बच्चे देखो मेरे सारे बच्चे ही है। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे। बहुत दुख की स्थिति है, और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं। नमस्कार जी। सत्सव जी। क्या नाम है जी आपका? अमन दास है जी। अमन जी, जैसे ये माता जी बहुत दुखी है, इनके 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, ये बहन जी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। सारा दुख पहले भी हम बता चुके हैं, तो इनके लिए क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है? जी हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। तो ये बहन जी ने जो कि बहुत इस समय दुखी हैं, इन्होंने प्रार्थना करी गुरु जी को, तो हमारे सदगुरु देव जी ने हमें आदेश दिए हैं हम सेवादारों को, तो इनको सभी राशन देने का आदेश आया है हमें। तो उस राशन में गुरु जी ने हमें इनको 23 आइटमें भेजी हैं, जो घर की सारी ज़रूरतों का, रसोई की जितनी भी ज़रूरत का सामान है सभी भेजा है इनको, और सभी बढ़िया क्वालिटी के हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये 25 किलो आटा है जी, और 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, टाटा की चाय,
और दूध के पाउडर के डब्बे 2, और 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 2 लीटर सरसों का तेल, काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चने की दाल, दलिया, 1 किलो चार, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, टाटा का नमक 1 पैकेट, 1 बेसन और नहाने वाला साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, ये कपड़े धोने का सर्फ, ये सारी आइटमें इनको उपलब्ध कराई गई हैं हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा। और हमारे सदगुरुदेव जी ने और आगे इनको आश्वासन भी दिया है कि कोई भी इनको, हमें आदेश दिया है हम सभी सेवादार भाइयों को कि हम इनके साथ खड़े हैं। कोई भी परेशानी होगी, इसके अलावा कोई भी इनको परेशानी होगी या ज़रूरत होगी, ये हमें बता सकते हैं। हम उसी समय इनके इधर हाजिर होंगे, 1-2 दिन में हम पहले बता दें। अगर इनको कोई और राशन की ज़रूरत होगी आगे के लिए, तो इनको हम एक कार्ड देकर जा रहे हैं। जब ये फ़ोन करेंगे 1-2 दिन के अंदर हम सारा वो इनको जो भी ज़रूरत होगी वो हम लेकर आ जाएंगे सामान। अमन जी, 2 बातें हैं इसमें। एक तो राशन बहुत अच्छी क्वालिटी में है और गिनती भी अच्छी है। ये इनको दिया कब तक जाएगा? क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, बहन अभी कहीं कमा नहीं रही, तो लगातार इनको राशन की जरूरत पड़ सकती है। कब तक राशन दिया जाएगा और ये राशन खत्म होने के बाद आपसे कैसे संपर्क करेंगे? जी, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दिए हैं कि जब तक ये खुद समर्थ नहीं हो जाते, जब तक इनके घर में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाते, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते, तब तक इनको आजीवन ये सुविधा मिलेगी, जब तक ये अपने आप समर्थ नहीं हो जाते। और इनको एक हम कार्ड देकर जा रहे हैं। जब भी इनको ज़रूरत लगेगी, कोई सामान अगर इसके अलावा भी कोई इनको ज़रूरत पड़ती है, ख़त्म हो जाता है, तो हम ये कार्ड है, ये देकर जाएंगे। इस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, तो इस फ़ोन पर कॉल करेंगे और 2 दिन के अंदर यहाँ पर इनको जो भी इनको ज़रूरत का सामान है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इनको माता जी, ये आपको कार्ड दिया जा रहा है, इसमें 2 नंबर हैं। आपने 2 दिन पहले कॉल करनी है हमें, तो आपको कोई भी राशन का सामान ज़रूरत होगी तो कॉल कर देना, आपको पहुँच जाएगा जी। उसी समय हम सेवादार भाई कोई ना कोई पहुँच जाएंगे। सच्चाई में दर्शकों, बहुत बड़ी बात है, राशन तो दिया ही दिया है और साथ में ये भी बोला गया है कि जब तक इस बहन के बच्चे जो छोटे छोटे हैं अभी कम से कम 5-5, 6-6 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये बोला गया है कि जब तक ये पढ़ लिख नहीं जाते, नौकरी नहीं लग जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनकी मदद करेंगे। अभी एक बात और इनसे पूछते हैं कि जैसे ये बच्चे अभी छोटे हैं, तो आने वाले समय में इन बच्चों की शिक्षा में अगर कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को संत रामपाल जी की दया से मिल रहा है, तो फिर शिक्षा में क्या कुछ मदद आप कर सकते हैं? जी, हमारे सदगुरुदेव जी ने हमें आदेश दिए हुए हैं इनके लिए कि जब तक इनके बच्चे पूरी शिक्षा जब तक ये प्राप्त नहीं कर पाते, जब तक किसी व्यवसाय में या अपना व्यवसाय नहीं खोल पाते, पूरी शिक्षा की इनकी जो भी खर्चा होगा वो सदगुरुदेव जी देंगे इनको। एक बात और है, जैसे मकान का जिक्र आया है इसमें, तो बहन जी ने पहले जिक्र करा था कि मेरा मकान जो है वो लोन पे है, इनके पति एक्सपायर हो गए हैं, तो किस्त देने में इन्होंने, माता जी ने भी बताया है कि बहुत असमर्थता है, दे नहीं पाएंगे क्योंकि अभी कमाने वाला ही कोई नहीं है, तो क्या कुछ इसमें कोई मदद इनकी हो सकती है? जी हाँ जी, हम बिल्कुल जी, इन्होंने बहन जी ने हमें बताया कि इनकी लोन, काफ़ी लोन है इनके ऊपर घर का लोन है, तो इसकी प्रार्थना सदगुरुदेव जी को की जाएगी। तो जब सदगुरुदेव जी के आदेश आएंगे तो हम इनको इमीडिएटली इनकी हेल्प की जाएगी। दर्शकों, ये काबिल तारीफ है, चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मकान की ही बात क्यों ना हो, संत रामपाल जी महाराज सभी प्रकार से जो भी दुखी लोग हैं उनको सुखी करने की कोशिश करते हैं और सुखी करते भी है। हम ऐसे सैकड़ों ही परिवारों से मिल चुके हैं जिनको सभी सुविधाएं जो है वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अभी एक बार बहन जी से बात करेंगे और फिर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे। दर्शकों, बहन जी को और माता जी को कार्ड दिया गया है, बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, जैसे ये राशन सामग्री दी गई है और कार्ड भी दिया है, ये बोला गया है कि जब भी राशन खत्म होगा तो आपने सिर्फ फोन करना है, कहीं लेने नहीं जाना, आपके घर राशन फ्री में पहुंच जाएगा, तो ये आपके लिए कितना मददगार होगा? बहुत मददगार होगा। मैं संत जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपने बहुत मेरी मदद की कि आपने अपने सेवादार मेरे घर भेजे और मेरे बच्चों का सोचा, नहीं तो मैं कहाँ से इतना खर्चा कर पाती। बहुत धन्यवाद करती हूँ संत रामपाल जी का।
दर्शकों, बहन जी का कहना है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दुख की घड़ी में हमारे लिए मदद भेजी है और ये आश्वासन दिया है कि जब तक भी मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक जो है वो राशन सामग्री लगातार दी जाएगी। अभी ये हमारे माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, जैसे कार्ड दिया गया है, राशन सारा भेज दिया है, जो भी रसोई का जरूरी सामान है, तो इससे बहुत सहायता मिलेगी क्योंकि बच्चों को कभी भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ बच्चा तो नहीं मिलेगा सामान सारा मिल गया ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्र उसका जो महाराज मेरे घर चल के आए ते मेरे बच्चों के आशीर्वाद दिता उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ भी पता बहुत ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्र है जो आए एडी दूर कितनी परेशानी चलो जो साडा मुकद्दर कुछ नहीं मैं बोल सकती। माता जी भावुक है बहुत और माता जी कह रही हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए राशन सामग्री भेजी है, जिससे कम से कम मुझे ये तो सहारा मिला है कि मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। माता जी इन्होंने ये भी बोला है कि बच्चों की शिक्षा का खर्च और बच्चों के कपड़े की अगर जरूरत पड़ेगी और उसके साथ में अगर कोई मकान में रिपेयरिंग होनी हो तो वो भी गुरुजी से प्रार्थना लगा के आपकी मदद करेंगे। करेंगे करेंगे मेरे मेरे हुण मकान दी मेरे बच्चे दी मकान दी मदद कर देन। बच्चे है ही नहीं काहे जो के डर रहिंदा छत ना किते गिर जाए, ना हालत खराब है मकान दी भी वाले भी टुटे हुए देख ही लिया अपने। चलो ओदी कृपा जदों कर देणगे ते मैनूं ओ भी मंजूर है सच्चे पातशाह जब करनगे तो ठीक है सुन लैन मेरी अरदास जो भी है। ठीक है माता जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद महाराज दा लख लख वारी नमस्कार करनी मेरे घर पहुंचे ने मैं ओदा लख लख नमस्कार करनी मेरे बच्चों के सिर ते हाथ दे के रखन। इन्हां दे बच्चे मेरे हुण कुछ नहीं मेरा भी नहीं रहा ते मेरे बच्चे उन्हां दे सारे पाल जाणगे। बस मैं कुछ नहीं मंगदी महाराज सच्चे पातशाह इन्हां दी दया मंगनी है, इन्हां दी तंदुरुस्ती मंगनी है, तेरी मेहर भरिया इन्हां दे सिर ते हाथ रहे मेरे दाता जी। खुद ही मैं यो गल मंगनी है, मैंने कुछ नहीं चाहिए, जो देना तुसी बहुत दिता बहुत दे रहे हो, दोगे भी अपना कड़ी दा पता नहीं बच्चों दे मगर। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ठीक है माता जी। दर्शकों, बहुत बड़ी बात है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये कहना ही बहुत बड़ी बात है। आज कलयुग के समय में यहाँ पर लोग एक दूसरे को दुखी सुखी कर कर पैसा दाने इकट्ठा करने में लगे हैं। वहाँ संत रामपाल जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और हर गरीब जो है वो सुखी रहेगा और सम्मान के साथ रहेगा। अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे बहुत बड़े जो सत्र पर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में है, तो ये सब कैसे संभव है कि जेल में रहते हुए इतने बड़े सत्र पर लोगों की मदद करना? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भी परमात्मा के लिए जो संभव है ना, असंभव ये शब्द कहीं लिखा नहीं हुआ। जिस परमात्मा ने पूरे सृष्टि को रचा, असंख्य ब्रह्मांडों को रचा, उसके लिए क्या असंभव होगा। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी पर परमात्मा कबीर महाराज जी की, परमेश्वर जी की शबक शक्ति काम कर रही है। संत रामपाल जी महाराज अपनी शबक शक्ति से ये सारे कार्य करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज लोगों के सामने जेल में होते हुए भी सभी जगह व्यापक हैं और खुद ये कार्य साथ होकर सेवादारों के करवाते हैं अपनी शबक शक्ति से, अपनी समर्था से। ये सारे कार्य तभी हो रहे हैं, तभी इंसान सुखी हो रहा है, गरीब को खाने के लिए रोटी मिल रही है, मकान मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, क्योंकि ये समर्थ परमात्मा कबीर साहब भी कर सकते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज है जी। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि समर्थ जो परमात्मा है उनके विचार जो है वो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी की वाणी के विचार जो आगे देते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि कहे कबीर दो बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे,
क्योंकि कबीर साहब जी भी भूखों को अन्न देने की प्रेरणा करते हैं। वही मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, तो इस मुहिम के अधूरे रहने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं और कबीर साहब जी के आदेश से चला रहे हैं। दीपक जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और जेल में रहते हुए चला रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या कुछ कार्य जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो अपने अनुयायियों के माध्यम से धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय ला रहे हैं। जो कार्य संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं, उससे ये धरती पुनः सुखी होगी और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल होगा। संत रामपाल जी महाराज सभी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए दिन रात अपने अनुयायियों से प्रयास करवा रहे हैं। चाहे वो दहेज रूपी दानव को खत्म करना हो, दहेज प्रथा की कृति को समाज से खत्म करना हो, क्योंकि उनके आश्रमों में जितनी भी शादियां होती हैं सारी दहेज रहित होती हैं, बेटियां बोझ नहीं रही। उनकी पुस्तक जीने की राह को पढ़कर, उनके आध्यात्मिक सत्संगों को सुनकर लाखों लोगों ने नशा त्याग कर दिया। तो नशे रूपी दानव को, नशे रूपी राक्षस को भी वो इस समाज से खत्म कर रहे हैं। जैसे पंजाब जो है इस समय नशे की बहुत ज्यादा चपेट में है, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर नशा फैला हुआ है। पंजाब में भी हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दिशा लेकर नशा छोड़ दिया है। नशा मुक्त समाज भी संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं, उनमें इतने बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि बड़े स्तर पर खूनदान के कैंपों का आयोजन किया जाता है, बड़े स्तर पर देहदान के और नेत्रदान के कैंपों का आयोजन किया जाता है, जिससे समय आने पर किसी की कीमती जान बच सके। और संत रामपाल जी महाराज के सारे आश्रमों में ही डेंटल चेकअप के, आई चेकअप के फ्री कैंप लगाए जाते हैं। ये सुविधा सभी लोगों को समान प्रदान की जाती है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं या नहीं जुड़े। संत रामपाल जी महाराज वातावरण और पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए अपने अनुयायियों के माध्यम से लाखों की संख्या में वृक्ष लगवा चुके हैं अलग अलग जगहों पर, हिंदुस्तान में भी और नेपाल देश में भी, जिससे हमारा पर्यावरण भी बच रहा है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से सदैव समाज के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोरोना काल जैसी स्थिति आ जाए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके देश से तुरंत वहां पर पहुंचकर सारा बंदोबस्त करते हैं। जरूरतमंदों को राशन देते हैं, बना बनाया लंगर भंडारा देते हैं, दवाइयां देते हैं, पशुओं के लिए चारा तक देते हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए तिरपालें, बाढ़ पीड़ितों के लिए और भी जो भी व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वहां पर पहुंच के तुरंत करते हैं। तो हम क्या गुण गाएं संत रामपाल जी महाराज के। इतने सामाजिक कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज के कि हमारी जो जुबान है वो उस पे वो पूरे आ ही नहीं सकते, हमारे शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा सतगुरु, ऐसे संत पृथ्वी पर कहीं भी देखने को नहीं मिलते। ऐसी उदाहरण, ऐसा संत है ही नहीं पृथ्वी पर जो इतने बड़े पैमाने पर जिस संत सामाजिक कल्याण के कार्य चलाए हों। ये खुद परमेश्वर कबीर जी के अवतार हैं, इनकी हम क्या महिमा गाएं। दर्शकों, जैसे दीपक जी ने बताया है, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर रक्तदान जो है वो अपने आश्रमों के माध्यम से करवा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। कोरोना काल में अपने आश्रम संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दिए, जिससे वो लोगों को सहायता मिल सके। ऐसे संत की महिमा जो है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि कबीर साहब जी ने भी बोला है कि 7 समुद्र की मछली करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरगुण लिखा ना जाए। ऐसे संत और ऐसे गुरुओं का गुण जो है वो लिखे नहीं जा सकते, बोले नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर साहब जी ही ये निर्णय दे गए हैं। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय
और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।